जय जवान जय किसान के साथ जुड़ा जय चंद्रयान का नारा। चंद्रमा पर विजय पाकर चंद्रयान 3 ने सरजमी का परचम लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों से छलके खुशी के आंसू। लेकिन लैंडिंग के कुछ ही पलों में आखिर विक्रम लैंडर क्यों हुआ था बेकाबू। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत के लोग चंद्रयान 3 के लैंड होने की खुशियाँ मना रहे हैं। हर तरफ इसरो और चंद्रयान 3 के ही नारे गूंज रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, जहाँ अमेरिका, रूस और अन्य देशों ने अनेक मिशन करके अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए, वहीं इसरो ने इस काम को पूरी शिद्दत से दूसरी कोशिश में ही पूरा कर दिया और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस वक्त हर तरफ पूरी दुनिया में सिर्फ चंद्रयान 3 की ही बात चल रही है और नासा से लेकर जापान तक की सभी स्पेस एजेंसीज इसरो को इस सक्सेसफुल मिशन के लिए शुभकामनाएं दे रही है। तो कैसा था वो चंद्रयान 3 का यादगार सफर जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली, और आखिर क्यों आखिरी के पलों में विक्रम लैंडर हुआ था बेकाबू। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, 6 सितंबर 2019 भारत के इतिहास का सबसे खराब दिन था, जिस वक्त पूरे देश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि चंद्रयान 2 अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर फेल हो गया था और इसरो के 5 साल की मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर गया था। लेकिन फिर भी इसरो ने हार नहीं मानी और इसरो ने 4 साल मेहनत करके ऐसी बाजी मारी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ, इस बार भी इसरो के वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू तो थे, लेकिन गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। दोस्तों, ये जीत कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के आधे से ज्यादा देशों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी, जिसमें से सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे, लेकिन वो भी अनेक नाकामयाब कोशिशों के बाद। और अब चंद्रयान 3 की सफलता से भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अमेरिका और रूस ने चांद पर उतरने से पहले अनेक असफलताओं का स्वाद चखा था और अरबों रुपये पानी की तरह बहा दिए थे, जबकि हमारे भारत ने दूसरी कोशिश में ही चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, और वो भी चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर, जो एक ऐसी जगह है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में ये ऐतिहासिक पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और अब बड़ा सवाल आता है कि इस सफलता से भारत को क्या क्या लाभ हुए हैं। तो आपको बता दें कि भारत के इसरो ने इस मिशन से वो कर दिखाया है जिसे करने में 2 दिन पहले रूसी स्पेस एजेंसी फेल हो चुकी थी। वहीं नासा ने पिछले 50 सालों से कोई भी मून मिशन लैंडिंग नहीं की है। ऐसे में ये उपलब्धि हमारी काबिलियत को दर्शाती है। इस वजह से अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अब अपने करोड़ों रुपयों की सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो पर भरोसा दिखाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के रोमांचक सफर के बारे में। तो 14 जुलाई 2023 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जो कि मात्र 16 मिनट में पृथ्वी के वातावरण से बाहर चले गया और पृथ्वी की पहली ऑर्बिट में घूमने लगा। फिर उसके बाद चंद्रयान अपनी ऑर्बिट को बड़ी करते हुए 17 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर काटता रहा, जिसके बाद 1 अगस्त को इसरो ने इसे चांद की तरफ बढ़ा दिया। दोस्तों, चंद्रमा की तरफ जाने के लिए चंद्रयान ने पूरे 5 दिन का समय लिया और उसके बाद चंद्रयान चंद्रमा के कक्षक में घूमने लगा और धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोटा करते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगा, जिसके बाद 17 अगस्त को इसके प्रपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया। और फिर यहीं से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का रोमांचक सफर शुरू हुआ, क्योंकि प्रपल्शन मॉड्यूल का काम इसे यहीं तक छोड़ना था। जिसके बाद विक्रम लैंडर अपने सफर पर आगे बढ़ा और 2 बार ऑर्बिट चेंज करने के बाद ये चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर और अधिकतम 134 किलोमीटर के ऑर्बिट पर पहुंच गया, जिस जगह से इसे एक बड़ा इतिहास रचना था। इसी बीच चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संबंध स्थापित किया, जो कि पिछले 4 साल से चंद्रमा के ऑर्बिट पर घूम रहा था। उसने चंद्रयान 3 का स्वागत करते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे लैंडिंग में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन इसी बीच रूस के एक शॉकिंग न्यूज ने इसरो का दरवाजा खटखटाया, जिससे चंद्रयान 3 के सक्सेस रेट पर कई सवाल उठे। दरअसल 20 अगस्त को चांद पर सबसे पहले पहुंचने के लिए रूस के लूना 25 लैंडर का अचानक अपने कमांड सेंटर से कनेक्शन टूट गया और वो चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया, जिससे रूस का 1600 करोड़ का मून मिशन फेल हो गया। और इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन पर भी बहुत बड़ा दबाव पड़ गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, और सचमुच ऐसा ही हुआ। शाम के 5:45 में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी कक्षा को छोड़कर सतह की ओर रवाना हो गया और 10 मिनट का सफर तय करते हुए वो चांद के बहुत करीब पहुंच गया था। अब आप कहेंगे कि वीडियो की शुरुआत में जो चंद्रयान 3 के बेकाबू होने की बात कही थी, वो घटना आखिर कब हुई थी। तो आपको बता दूं कि कुछ काबिल वैज्ञानिकों ने बताया कि जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला था, तब इसके एक तरफ ज्यादा थ्रस्ट निकलने के कारण ये एक साइड को ज्यादा झुक गया, जिससे लैंडर विक्रम कुछ टाइम के लिए डगमगाया भी था। और अगर ये गड़बड़ी ज्यादा होती तो विक्रम लैंडर पलटकर
कर चंद्रमा की सतह पर गिर भी सकता था और मिशन तबाह भी हो सकता था। लेकिन इसके अंदर फिट किए गए एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने इस थ्रस्ट को कंट्रोल करते हुए बेकाबू हुए विक्रम लैंडर को फिर से काबू में किया और आखिरकार शाम के 6:04 में विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। और इस तरह 42 दिनों के लंबे सफर के बाद विक्रम लैंडर ने भारत के झंडे को इतने ऊंचाई पर लहराया कि जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया को अपना सर ऊंचा करना पड़ेगा। और इस कामयाबी में तो भारतीयों का सर ऊंचा हो ही गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आप इसरो के इस अपार सफलता पर क्या कहना चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे रोमांचक वीडियो पे।